जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से की बात, डोडा की जमीनी स्थिति से कराया अवगत। अब क्या भारत घर में घुसकर मारेगा पाकिस्तान के, बताएंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कैप्टन समेत 5 जवान हुए शहीद, जिसके बाद भारत की मोदी सरकार आई सकते में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली जानकारी। अब होने क्या वाला है बताएंगे। तो वहीं पीएम मोदी कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा। डोडा आतंकी हमले पर विपक्ष के असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तो वही राहुल गांधी ने भी घेरने की कोशिश की है। मोदी सरकार को सारी जानकारियां बताएंगे, एक से एक बड़ी खबर। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और कैसे कनाडा में खालिस्तानियों को खुली छूट, अब बच्चों से लगवा रहे हैं भारत विरोधी नारे। तो वहीं एक बार फिर अमेरिका ने भारत से पीएम मोदी से लगाई जंग रुकवाने की गुहार, कहा आपके तो पुतिन से है बेहतर रिश्ते। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की बात, डोडा की जमीनी स्थिति से कराया अवगत, जिसमें कैप्टन समेत 5 जवान हुए अपने शहीद। दोस्तों जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात। बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की, जिन्होंने उन्हें जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीनी हालात और चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह सीओएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने डोडा में जमीनी हालात और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। ऐसे में बता दें, अब ऐसा लग रहा है कि अपने जवानों के शहादत का बदला मोदी सरकार अब लेकर रहेगी। लग तो ऐसा ही रहा है कि इस बार इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाने वाला। फिर एक बार वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत जरूर मारेगा। आपको बता दें, जो दर्द दोस्तों पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने दिया है, उसको ऐसे ही बख्शा नहीं जाया जा सकता। दरअसल नम आंखों से शहीद की मां कैप्टन ब्रजेश थापा की मां ने कहा कि आर्मी डे पर ही मेरा बेटा पैदा हुआ था, आर्मी के लिए ही समर्पित हो गया। जी हां, उनके इस बयान ने पूरे भारत को जगा दिया और अब वो समय आ चुका है कि भारत की मोदी सरकार घर में घुसकर मारे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपको बता दें अभी भी ऑपरेशन जारी, और इस बीच सोमवार रात सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई थी और एनकाउंटर में अपने इन जवानों की जानें चली गई। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। जैसा ही मौका मिलता है वो ये भी नहीं देखते कि टॉपिक क्या है, किसी भी मसले पर मोदी सरकार को घेरने लग जाते हैं। बता दें डोडा आतंकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा पीएम मोदी कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा है। बता दें ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कहते थे कि हम घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये सब क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोडा में जो हुआ है वो जगह तो एलओसी से बहुत दूर है, इसीलिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो वहीं मोदी सरकार को घेरने में राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देश भक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। तो वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कि ये हमेशा की तरह हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 4 बहादुर सेना के जवानों की शहादत से बहुत व्यथित हूँ। हमारी संवेदनाएं हमारे उन बहादुरों के परिवारों के साथ है जिन्होंने भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। अब ऐसे में दोस्तों क्या इन विपक्षियों का मोदी सरकार को कोसना ठीक है या गलत, बताइएगा जरूर। लेकिन आप लोग मोदी सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से हमलों की खबरें आ रही हैं, लगातार आम नागरिक और हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं वो समय आ चुका है घर में घुसकर मारने का, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानियों को खुली छूट, अब बच्चों से लगवा रहे हैं भारत विरोधी नारे। जी हां, सही सुना आपने, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की दोबारा सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी है कि उन्होंने अपने देश में खालिस्तानियों को भारत विरोधी गतिविधियां करने की खुली
खुली छूट दे रखी है। हाल ही में खालिस्तान समर्थकों ने सरी में एक रैली का आयोजन किया और इस दौरान पीएम मोदी की आपत्तिजनक झांकी भी निकाली। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने रैली में शामिल बच्चों से भी नारे लगवाए। इन नारों में कहा जा रहा था कि हमने इंदिरा गांधी को भी मार डाला और अब पीएम मोदी की बारी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सियासत खालिस्तानियों पर ही टिकी हुई है और आगामी 2025 के आम चुनाव में उन्हें एक बड़ा वोट बैंक छिटकने का डर है, जिसके चलते वो खालिस्तानियों की मनमानी को भी झेल रहे हैं। जी हाँ, मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि कनाडा के सरी में खालिस्तानी समर्थकों की रैली का मंजर तालिबानी शासन जैसा ही था, जहां उन्होंने रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ट्रूडो सरकार के कार्यकाल में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है जब खालिस्तानियों को ऐसे कृत्य करने की इजाजत दी गई। इससे पहले भी खालिस्तानियों का भारत विरोधी गतिविधियां करने की खुली छूट दी जाती रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि कनाडा और भारत के बेहतर रिश्तों को लेकर आए दिन सवाल उठने लगे हैं। बीते साल उसने अपने यहाँ मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बता डाला था। अब ऐसे में जिस प्रकार से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है नारे लगवाने में, अगर आप भी मानते हैं कि इससे शर्मनाक बात तो कुछ हो ही नहीं सकती ट्रूडो के लिए। ट्रूडो को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको नागरिकों से कोई मतलब नहीं कि कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ जाए, चाहे आम नागरिकों के बीच द्वेष पैदा हो जाए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता और अपनी कुर्सी बचानी है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, आपके तो पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जी हां, अमेरिका ने फिर एक बार पीएम मोदी जी से जंग रुकवाने की लगाई है गुहार। बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत से अपील की है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को खत्म करवाने की दिशा में काम करें। इसके लिए अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अच्छे संबंधों का हवाला दिया है। इससे पहले पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान भी अमेरिका ने भारत से इस तरह की गुहार लगाई थी। यूक्रेन की सीमा पर पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से जंग जारी है। अमेरिका का कहना है कि भारत चाहे तो पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकता है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत का रशिया के साथ संबंध मजबूत है, ये सब जानते हैं। अमेरिका की ओर से बोलते हुए, हमने भारत को रशिया के साथ अपने अच्छे संबंधों को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत के पास राष्ट्रपति पुतिन से उनके द्वारा शुरू किए गए युद्ध को खत्म करने और इस जंग में परमानेंट पीस यानी स्थायी शांति समाधान खोजने का पूरा मौका है। मोदी व्लादिमीर पुतिन को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए कह सकते हैं। मिलर ने आगे कहा कि रशिया के साथ डील करने के मामले में भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के साथ ही वेंस का ये कैसा तंज, कहा परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश हो सकता है ब्रिटेन। आप भी दोस्तों कहेंगे, हैं ये कैसी बात है, कह रहे हैं ट्रंप के साथ ही वेंस। तो बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस का कहना है कि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने के बाद ब्रिटेन वास्तव में पहला इस्लामिक देश बन सकता है जो परमाणु हथियार हासिल करने में कामयाब हो सकता है। वो अमेरिकी कंजर्वेटिव्स के एक सम्मेलन में बोल रहे थे जब उन्होंने ये टिप्पणी की। द गार्डियन के मुताबिक ओहियो के जूनियर सीनेटर का ये तंज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेविन के लिए शर्मिंदगी भरा हो सकता है, जिन्होंने हाल के महीनों में वेंस के साथ अपने गरीबी भरे बचपन की तुलना करते हुए उनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। तो वहीं बता दें, अमरनाथ यात्रा थी टारगेट, घुसपैठ कराने में पाकिस्तान ने भी की आतंकवादियों की मदद। जी हां, सेना ब्रिगेडियर का चौंका देने वाला खुलासा। बता दें, जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार को घुसपैठ कर रहे आतंकियों का षड्यंत्र श्री अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाना था। वे बड़े हमले की फिराक में थे। भारतीय इलाके में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों को कवर फायर भी दिया था। यह जानकारी सोमवार को सेना की 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर NL कुलकर्णी ने दी। सेना के जवानों ने बीते रविवार को केरन के गूगल डारा त्रेहाम इलाके में ऑपरेशन धनुष चलाकर 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी मिला है। ऐसे में सेना ब्रिगेडियर का ये चौंका देने वाला खुलासा वाकई में नोट करने वाली बात है। तो वहीं बता दें, हिजबुल के आतंकियों को आज भी पाल रहा है पाकिस्तान। कमांडर का वीडियो आया सामने, कश्मीर को लेकर दे दी इसने धमकी। बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ही आतंकियों को भेज रहा है, इसका पुख्ता सबूत सामने आ चुका है। जी हां, पाकिस्तान आज भी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को पाल रहा है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी कमांडर शमशीर खान ने पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम इंटरव्यू दिया है। बंदूक के साथ में इंटरव्यू दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल ये इंटरव्यू किस स्थान से दिया गया है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये हाल का ही वीडियो है। शमशीर खान का इंटरव्यू जेके बोल नाम के डिजिटल चैनल ने लिया है। इसमें वो बता रहा है कि किस तरह से उसका संगठन कश्मीर में दशकों से काम करता आया है। शमशीर खान ने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन जिले भारत आतंकवादी संगठन बताता है। उसके आका बुरहान वानी को
पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हीरो बनाकर पेश किया। शमशीर ने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस दौरान देखने में आया है कि आतंकी भी भारत को बड़ी ताकत मान रहा है। उसने कहा कि भारत आज सेना के स्तर पर और अन्य मामलों में भी दुनिया की बड़ी ताकत है। उससे लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ रहे हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, विदेशी फंड, हिंसा और देशद्रोह, आखिर किन आरोपों में इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने जा रही है शरीफ की सरकार? बता दे, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों और सियासी विशेषज्ञों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के विवादास्पद कदम की आलोचना की है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को खारिज कर देगा। पूर्व प्रधानमंत्री और नव स्थापित आवाम पाकिस्तान पार्टी के प्रमुख शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला अनावश्यक और अनुचित है। उन्होंने कहा कि पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय मौजूदा सरकार को देश की समस्याओं के समाधान के लिए अपने विरोधियों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। सरकार वही गलतियां दोहरा रही है जो पीटीआई के संस्थापक यानी इमरान खान ने की थी। पीटीआई नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला शुरू करने को लेकर अब्बासी ने कहा कि अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो दूसरे नेताओं को भविष्य में इसका सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं बता दें, ब्रह्मोस के बाद अब सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी बेचेगा अपना भारत। भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट में उछाल लाने दोस्त रशिया भी करेगा मदद। जी हां, आधुनिक दुनिया में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबसे सटीक और रडार को चकमा देने वाली मिसाइलों में गिना जाता है और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रशिया ने किया है, जो रिकॉर्ड कामयाबी हासिल कर चुकी है। अब ब्रह्मोस मॉडल के आधार पर भारत और रूस भारत में सुखोई Su-30 MKI का उत्पादन को फिर से शुरू करने और इसे विदेशी खरीदारों को बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारतीय विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ही भारतीय वायुसेना को 272 सुखोई 30 MKI की आपूर्ति पूरी कर ली है और ये फाइटर जेट आने वाले कई दशकों तक देश की वायु शक्ति की रीढ़ बना रहेगा। भारत ने रशिया से अलग अलग चरणों में 272 सुखोई 30 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिनमें से 222 को HAL ने 2004 से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के तहत अपने नासिक संयंत्र में असेंबल किया था। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर के लोगों से पाकिस्तानियों जैसा बर्ताव। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग। बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कश्मीर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने यहां के डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि डीजीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वो पाकिस्तानी हो। पूर्व सीएम ने कहा कि पाकिस्तान से लगातार घुसपैठें हो रही हैं। डीजीपी आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या ये मेरी और उमर अब्दुल्ला का काम है कि घुसपैठ को रोका जाए? आखिर बॉर्डर पर कौन है? महबूबा मुफ्ती ने आगे सवाल किया है कि हालात पर काबू पाना किसकी जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि आखिर पुलिस का सैन्यीकरण क्यों किया गया? किसने कश्मीरियों के अंदर अपराध का बीज बोया? मुफ्ती ने आरोप लगाया कि लोगों को ना तो अपने विचार जाहिर करने दिया जा रहा है और ना ही प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक कर लेगा हासिल। संयुक्त राष्ट्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान। जी हां, सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की जनरल डिबेट में मंगलवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत की सराहना की, कहा कि भारत अपने प्रयासों के जरिए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। तो वहीं आपको बता दें, तानाशाह किम जोंग को इस देश ने दे दी धमकी, कहा परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो नक्शे से मिटा देंगे। जी हां, आखिर किसने जरूरत की नॉर्थ कोरिया को धमकी देने की? आपको बता दें, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव हमेशा से ही बढ़ता जा रहा है। अब साउथ कोरिया ने धरती के नक्शे से खत्म करने की उत्तर कोरिया को धमकी दे दी है। साउथ कोरिया ने कहा कि यदि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा तो उसको नक्शे से मिटा देंगे। साउथ कोरिया की तरफ से दी गई धमकी कोई नई नहीं है। दोनों देशों के बीच कुछ समय से धमकियों की सीरीज चल रही है। पहले वो धमकी दे रहा, फिर वो। दरअसल गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार से निपटने के लिए संयुक्त परमाणु निरोध दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं बता दें, भारत का मुकाबला करने में छूट रहा ड्रैगन का पसीना। आंकड़ों ने खोल दी चीन की सारी पोल। बता दें, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने में ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। चीन की विकास दर सुस्त पड़ गई है और दूसरी तिमाही में ये अनुमान से बहुत पीछे है, जबकि भारत का ग्रोथ रेट अनुमान से भी आगे निकल गया है। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी NBS ने सोमवार को घोषणा की है कि साल की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की विकास दर 4.7% है, जबकि पहली तिमाही में यह 5.3% थी। भारत की बात
बात करें तो दूसरी तिमाही में उसकी विकास दर 7.6% रही है। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि आखिर क्यों गिर रही है चीन का विकास दर। तो आपको बता दो, रिपोर्ट में बताया गया है कि रियल एस्टेट संकट के चलते उपभोक्ताओं और कंपनियों ने सावधानी पूर्वक खर्च किया है। चीन की विकास दर में गिरावट आने का मुख्य कारण खुदरा बिक्री में कमी आना है। आंकड़ों के अनुसार मई में चीन की उपभोक्ता खपत 3.7% थी, जो जून में गिरकर सिर्फ 2% रह गई है। रियल एस्टेट के कर्ज के कारण उपभोक्ता खपत में गिरावट आई है। जी हाँ, ऐसे में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कहते हुए आप लोग क्या रीजन देना चाहेंगे दोस्तों, क्यों चाइना का ग्रोथ अब स्टक हो चुका है, एक जगह रुक चुका है, यानी कि सैचुरेट हो चुका है? अगर आप गेस कर सके तो कारण अवश्य बताइएगा। बहरहाल चलते अगली खबर की तरफ, जहां कान पर बैंडेज, सधी चाल और समर्थकों का जोश। हमले के बाद पहली बार नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बीते रविवार को पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभा के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए थे। हमले के बाद ट्रंप पहली बार रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में नजर आए। हमले के बाद विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में सोमवार को हुए रिपब्लिकन नेशनल कॉन्वेंस यानी आरएनसी में पहली बार ट्रंप को देखा गया और इस दौरान उनके कान पर बैंडेज लगा हुआ था और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर नजर आए। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, टीएमसी नहीं होगी शामिल। क्या बताई असली वजह, बता दें संसद के मॉनसून सत्र अगले सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सत्र आरंभ होने से पहले सभी दलों के सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि पार्टी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।